Hello everyone, welcome back to my channel which is Past Forward at Group Score। तो आज हम इस वीडियो में ये 4 टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ डेवलपमेंट आफ्टर मोहम्मद्स डेथ, राइज ऑफ टर्क्स, द क्रूसेड्स एंड स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर। ये तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट आफ्टर मोहम्मद्स डेथ। जैसे कि पहले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं कि जो अरब ट्राइब्स थे वो आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए उनको वॉरिंग ट्राइब्स भी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इस्लाम ने इन अरब ट्राइब्स को यूनाइट कर दिया, एक कर दिया। नाउ इस्लाम स्प्रेड द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इस्लाम ने अब कौन सी फीलिंग को स्प्रेड किया? इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड की। मोहम्मद की डेथ के बाद, जो कि 632 एडी में हुई थी, उनकी डेथ के बाद जो 4 खलीफा थे वो उनके सक्सेसर बनने के लिए आगे आए। 4 खलीफा उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए आगे आए। अब खलीफा कौन होते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस हेड को खलीफा कहा जाता है। तो वो 4 खलीफा कौन कौन से थे? नंबर 1 इज़ अबू बकर, नंबर 2 उमर, नंबर 3 उथमन एंड नंबर 4 अली। अबू बकर और उमर ने अरेबिया तक अबू बकर और उमर ने अरेबिया तक इस्लाम को स्प्रेड किया। उथमन एंड अली, इन दोनों में, उथमन एंड अली दोनों में सक्सेशन डिस्प्यूट्स चल रहे थे, या उत्तराधिकारी को लेके विवाद चल रहे थे। इसके चलते ही अली का मर्डर कर दिया गया और मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। तो वो जो 2 सेक्ट थे वो थे शिया एंड सुन्नी। जो शिया के फॉलोअर थे, जो शिया को मानते थे, वो ये कहते थे कि जो खलीफा है वो डिवाइन विल से चूज़ होता है। मतलब ईश्वर या अल्लाह हमारे खलीफा को खुद चूज़ करता है। लेकिन सुन्नी ये विश्वास करते थे, जो सुन्नी के फॉलोअर्स थे, ये विश्वास करते थे कि जो खलीफा है मुस्लिम कम्युनिटी खुद चूज़ करती है। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी खुद चूज़ करती है। जिन एरियाज़ को खलीफा चलाते थे या जिन एरियाज़ को खलीफा गवर्न करते थे उनको कैलिफेट्स कहा जाता था। 2 मोस्ट पावरफुल कैलिफेट्स हैं उमैयद्स जो कि डमेस्कस के थे, एंड सेकंड वन इज़ अब्बासिड्स जो कि बगदाद के थे। अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ राइज ऑफ टर्क्स। 10th सेंचुरी तक जो अब्बासिड्स हैं, जो हमने ऊपर बात की, अब्बासिड्स की जो पावर थी उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इनकी पावर जो थी वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद अरब टेरिटरीज़ या अरब के कई इलाके जो थे वो न्यू रूलर्स के अंडर आ गए। ठीक है, अरब के कई इलाके न्यू रूलर्स के अंडर आ गए। इन नए रूलर्स ने क्या किया कि एक टर्किश ट्राइब को एज सोल्जर्स अपनी आर्मी में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे इस टर्किश ट्राइब ने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया, मीन्स ये टर्किश जो ट्राइब थे ये इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। धीरे धीरे इन टर्किश ट्राइब्स ने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना ली और खुद रूलर बन के अमीर एंड सुल्तान के जो टाइटल थे वो अज्यूम कर लिए। इससे 2 मेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी, वो थी गजनी एंड सेकंड वन इज़
गौर। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी, गजनी एंड गौर। इसके बाद टर्क्स के कई ग्रुप्स ने वेस्ट एशिया पे अपना कंट्रोल कर लिया और वो ग्रुप्स थे सेल्जुक। ठीक है, टर्किश के जो मेन ग्रुप्स बन गए थे वो थे सेल्जुक, गौरिड एंड ऑटोमन्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज द क्रूसेड्स। 11th सेंचुरी में बाइजेंटाइन एम्पायर पर सेल्जुक टर्क्स ने अटैक कर दिया था। बाइजेंटाइन एम्पायर क्या था? क्रिश्चियंस के टाइम पे रोमन एम्पायर जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दैट इज ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वही बाइजेंटाइन एम्पायर था। और अब इस बाइजेंटाइन एम्पायर पर सेल्जुक टर्क्स ने अटैक कर दिया था, क्योंकि अब बाइजेंटाइन एम्पायर इतना पावरफुल नहीं था कि सेल्जुक टर्क्स का मुकाबला कर पाता। इसलिए बाइजेंटाइन के एम्परर अलेक्सियस ने वेस्टर्न के प्रिंसेस से हेल्प मांगी। इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए कई जो क्रिश्चियन आर्मीज थी वो तैयार की गई। कई क्रिश्चियन आर्मीज जो थी वो तैयार की गई। क्रिश्चियन जो थे वो भी अपनी होली सिटी जेरूसलेम को मुस्लिम से मुक्त करवाना चाहते थे। इसलिए मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में रिलीजियस वॉर्स जो थी वो स्टार्ट हो गई, जिसको क्रूसेड्स भी बोलते हैं। ये वॉर्स कब स्टार्ट हुई थी? 1096 में। ठीक है, जिसमें जान माल का तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़े थे, जैसे कि एक दूसरे देशों में जो ट्रेड था वो बहुत इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है, इनका आपस में मेल जोल भी बहुत बढ़ गया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर, जिसमें हम ग्रोथ ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे। अंडर द अब्बासिड्स अरब्स ने ओवरलैंड ट्रेड के साथ साथ मैरीटाइम ट्रेड को भी मैरीटाइम ट्रेड मीन्स समुद्री व्यापार पर भी कंट्रोल कर लिया था। वो तरह तरह की जो चीज़ें थी उसको मैन्युफैक्चर करने लग गए थे ताकि उनको एक्सपोर्ट कर सकें। वो कौन कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे? ग्लासवेयर मतलब कांच से बनी चीज़ें, पोट्री मिट्टी के बर्तन, ब्रोकेड जरी की चीज़ें, सिल्क, कारपेट्स एंड लेदर गुड्स। ट्रेड के बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ लिटरेचर। अरब्स ने अलग अलग देशों जैसे कि ग्रीस, चाइना, पर्शिया एंड इंडिया से नॉलेज गैदर करना स्टार्ट कर दिया। इनसे इंस्पायर होके उन्होंने कई लिटरेरी वर्क्स लिखे, जैसे कि द रुबायत बाय उमर खयाम एंड द थाउजेंड्स एंड वन नाइट्स जैसे लिटरेरी वर्क्स को लिखा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। अरब्स ने एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन में भी बहुत प्रोग्रेस की, जिसमें इबन सीना नाम के फिलोसफर साइंटिस्ट ने द कैनन ऑफ मेडिसिन नाम की जो थी बुक वो लिखी। अरब्स ने न्यूमरल्स एंड ज़ीरो का जो कंसेप्ट था वो इंडिया से सीखा या इंडिया से बोरो किया। देन उन्होंने अलजेब्रा की भी शुरुआत की। अब लास्ट पॉइंट इज़ आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्ट्स ने मिनरेट्स एंड अनियन शेप्ड डोम्स को इंट्रोड्यूस किया। मिनरेट्स क्या होते हैं? टॉल टावर जो कि मस्जिदों में बनाए जाते थे। इसके अलावा ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, फ्लोरल डिज़ाइंस, मोज़ैक्स एंड कैलीग्राफी वर यूज्ड इन डेकोरेशन। मोज़ैक्स क्या होता है? पीसेस ऑफ कलर्ड स्टोन्स या फिर ग्लास के टुकड़े जिनको जोड़कर डिज़ाइन बनाए जाते थे उस टाइम में। So that's it for today's video. I hope this proves useful to you. Like, share and subscribe to my channel. Bye.